नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। आज हम उस महाशक्ति का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं जिसकी दादागिरी के दिन अब गिनती के रह गए हैं। ईरान के साथ छिड़ी इस जंग ने अमेरिका की उस अजय छवि को तार तार कर दिया है जिसे उसने दशकों तक प्रोपेगेंडा के दम पर पाल रखा था। इसे महज एक सरहदी लड़ाई समझने की भूल मत कीजिए। ये तो उस अहंकारी साम्राज्य के ढहने की पहली ईंट है जो पूरी दुनिया को अपनी जागीर समझता था। आज अमेरिका की सुपर पावर वाली वो सुनहरी चादर उतर चुकी है और दुनिया देख रही है कि जिस शेर की दहाड़ से कभी देश कांपते थे, आज वो खुद अपने ही बिछाए चक्रव्यूह में चूहे की तरह फंसा हुआ छटपटा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अमेरिका ने ईरान को डराने के लिए जिन घातक हथियारों की नुमाइश की थी ना, वो अब उसी के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। कहते हैं कि आसमान का थूका खुद के मुंह पर आकर गिरता है और वॉशिंगटन के साथ आज यही हो रहा है। चीन, रूस और उत्तर कोरिया, ये तीन देश, इन तीन देशों जैसे शिकारी दूर बैठकर अमेरिका की एक एक चाल, एक एक मिसाइल और उसकी हर कमजोरी का लाइव डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं। अमेरिका जिसे अपनी जीत का लाइव टेलीकास्ट समझ रहा था, असल में वो उसके दुश्मनों के लिए एक फ्री ट्रेनिंग क्लास बन गई है। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक छोटी सी आग बुझाने के चक्कर में अमेरिका ने अपने तरकश के सारे तीर फूंक दिए हैं और अब वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। यूं तो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है कि मैं सुपर पावर हूं, मेरे से आगे कोई नहीं है। ईरान को कहता था कि बात मान लो नहीं तो खत्म हो जाओगे, और ईरान उधर से जवाब देता था जो करना है कर लीजिए, हम नहीं बैठेंगे। अब यही बयान अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में खटकते थे। ईरान ने बयान दिया, ट्रंप की आंखों में खटका और फिर ट्रंप ने कर दी बेवकूफी। और अब इसी बेवकूफी का फायदा समंदर पार बैठे दो देश, या यूं कह लीजिए तीन देश, बखूबी उठा रहे हैं। चीन, रूस, उत्तर कोरिया। आज हम इस महायुद्ध की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका की नींव को हिलाकर रख दिया है। ईरान के साथ छिड़ी इस जंग ने उन ताकतों को एक मंच पर लाकर खड़ा किया है जो बरसों से अमेरिका के पतन का इंतजार कर रही थी। इसे महज दो देशों की जंग मत समझिए, ये असल में तीसरे विश्व युद्ध की वो बिसात है जहां अब अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज दांव पर लगी है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश को घेरने के चक्कर में अमेरिका खुद ही चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है और उसके दुश्मन दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। एक कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चीन, रूस और उत्तर कोरिया इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इन देशों के लिए ईरान का युद्ध का मैदान किसी लैब से कम नहीं है जहां वो बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका की असली औकात नाप रहे हैं। अब तक जो अमेरिकी सैन्य ताकत सिर्फ किताबों और हॉलीवुड फिल्मों में भारी भरकम अजय दिखाती थी, उसे अब ये देश अपनी आंखों से मिट्टी में मिलते हुए देख रहे हैं। अमेरिका जिसे अपनी बड़ी जीत समझ रहा है, वो असल में उसके विनाश का कच्चा चिट्ठा बन चुका है जिससे उसके दुश्मन बड़े चाव से पड़ रहे हैं। वैसे तो अमेरिका को गुमान था कि उसके एडवांस हथियार दुनिया में उसे अजय बना देंगे, लेकिन इस युद्ध ने उसकी पोल खोल कर रख दी है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अमेरिका की सच्चाई अब इस युद्ध के बाद से बाहर आने लगी है। वॉशिंगटन अब तक कालीन के नीचे छिपने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका की जो तकनीक कल तक दुनिया के लिए रहस्य थी, वो आज चीन और रूस के कंप्यूटरों में रियल टाइम डेटा बनकर फीड हो रही है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है। इस जंग ने साबित कर दिया है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और यहां अमेरिका खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठा है। दुनिया की राजनीति का ऊंट अब किस करवट बैठेगा, इस बात से तय हो गया है कि अमेरिका ने इस जंग में क्या खोया है।
अपनी दादागिरी दिखाने निकले अमेरिका को शायद ये अंदाजा नहीं था कि वो अपने दुश्मनों को अपनी कमजोरियां खुद थाली में परोस कर देगा। ये सिर्फ एक टकराव नहीं है, बल्कि उस साम्राज्य के ढहने की शुरुआत है जो अब तक पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका के ही हथियार अब उसी के गले की फांस बनने वाले हैं और कैसे उसके दुश्मन इस लाइव टेस्टिंग ग्राउंड का फायदा उठा रहे हैं। तो अमेरिका को लगता था कि उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी हाई स्पीड प्रिसिजन एयर स्ट्राइक दुनिया को डरा देगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा। चीन, रूस और उत्तर कोरिया ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अमेरिकी हथियारों का ऑपरेशन डेमो देख लिया है। ये देश देख रहे हैं कि अमेरिका की वो मशीनें कैसे काम करती हैं जिन्हें वो जादुई कहता था। अब ये दुश्मन देश समझ चुके हैं कि अमेरिका की हाईटेक मारक क्षमता की सीमा क्या है और उसे कैसे नाकाम किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? अमेरिका ने बेवकूफी तो कर दी है, लेकिन इस बेवकूफी का फायदा 3 लोगों को हो रहा है: पुतिन, जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन। ट्रंप साहब चले तो थे सुपर पावर बनने, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सुपर पावर बनने के चक्कर में ट्रंप ने बता दिया है कि हमारी कमियां क्या है। अमेरिका ये बता चुका है कि हम लड़ते कैसे हैं। एक कहावत है, वो कहते हैं ना कि थोता जना भाजे घना, और अमेरिका की हालत कुछ ऐसी हो गई है। जंग लंबी खिंची तो अमेरिका के तरकश के तीर खाली होने लगे। टॉमहॉक मिसाइलें और पेट्रियाट इंटरसेप्टर जैसे महंगे हथियारों को अमेरिका ने पानी की तरह बहा दिया है। अब दुनिया देख रही है कि अमेरिका के पास हथियारों का अंबार तो है, लेकिन उसकी संख्या सीमित है। अगर कल को कोई और बड़ा मोर्चा खुल गया तो क्या अमेरिका के पास अपनी रक्षा के लिए भी कुछ बचेगा? यह सवाल अभी पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। आप खुद सोचिए कि अमेरिका इतने चाव से इस युद्ध में लगा हुआ है कि अगर कल को कुछ और बड़ा हो गया तब अमेरिका क्या करेगा, तब ट्रंप साहब क्या करेंगे। इतना ही नहीं, यहीं पे नहीं रुकेंगे, आगे बताएंगे आपको कि अमेरिका की सैटेलाइट निगरानी का घमंड भी चूर चूर हो गया है। मिसाइलों की बात तो थी, चलिए वो तो हमने आपको बता दी, लेकिन अब सैटेलाइट की बात भी कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि ट्रंप साहब आखिर करना क्या चाह रहे हैं। तो एक तरफ चीनी सैटेलाइट कंपनियां बाज की तरह अमेरिकी सेना की हर हरकत पर नजर गड़ाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी ही सैटेलाइट कंपनियों का मुंह बंद करने में लगा है। अब जरा ट्रंप साहब से ये पूछे कि भला ये क्यों हो रहा है। अब अमेरिका ये नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में उसके अड्डों की तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने आए। खुद अमेरिकी पत्रकार ने इस दोहरेपन पर सवाल उठाकर अमेरिका की साख पर कई ज्यादा सवाल उठा दिए थे। एक कहावत फिर से याद आती है कि जब घर के ही लोग उंगली उठाने लगे तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब ईरान की बात करें तो ईरान के सस्ते ड्रोन्स ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। जिन्हें वो कभी खिलौना समझता था, लाखों करोड़ों डॉलर की अमेरिकी डिफेंस तकनीक को इन मामूली ड्रोन्स ने पछाड़ दिया है। ये इस बात का सबूत है कि युद्ध सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि रणनीति से जीते जाते हैं। अमेरिका के महंगे इंटरसेप्टर इन सस्ते ड्रोन्स को गिराते गिराते खुद थक रहे हैं और उसका खजाना खाली हो रहा है। यह अमेरिका के लिए किसी बड़े तमाचे से कम नहीं है। उसके हाईटेक सुरक्षा कवच में एक छोटे से ड्रोन ने छेद कर दिया। जरा सोचिए, जो अमेरिका यह दिखाने की कोशिश करता था कि यूएस आर्मी से ऊपर कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसे हथियार हैं, हमारे पास ऐसे ड्रोन्स हैं, हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है जो किसी को भी पछाड़ सकती है। तो अब जरा ट्रंप से पूछे कि क्यों ईरान के सस्ते ड्रोन्स उन्हें पछाड़ रहे हैं। क्यों अमेरिका के हाई टेक ड्रोन्स ईरान के सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ये ट्रंप साहब से कोई पूछ ले। अरे इसके अलावा ट्रंप की जनता, अमेरिका की जनता तो खुद ये कह रही है कि भला अमेरिका को इस युद्ध में जाने की जरूरत क्या थी। नेतन्याहू, अमेरिका का जिगरी यार नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस लड़ाई में थे। ईरान को लेकर सबसे पहले नेतन्याहू ने ही जंग छेड़ी थी, इजराइल की तरफ से जंग छेड़ी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका इसमें कूद तो गया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं जानते कि इससे बाहर कैसे आना है। वहीं अब बात करें अगर चीन की, तो चीन इस पूरे मंजर को बड़ी बारीकी से देख रहा है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की कमजोरियों को भांपता है। ईरान के हथियार में इस्तेमाल होने वाली चीनी और रूसी तकनीक अब अमेरिका के लिए सरदर्द बन चुकी है। चीन
नोट कर रहा है कि ईरान ने कैसे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया और अमेरिका उसे रोकने में कितना नाकाम रहा। ये सारा डेटा भविष्य में ताइवान या दक्षिण चीन सागर जैसे मोर्चों पर अमेरिका के खिलाफ चीन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ये तो रही चीन की बात, रूस का भी सुन लीजिए। रूस के लिए तो ये सोने पर सुहागा जैसी स्थिति बन गई है। वो पहले से यूक्रेन के मैदान में अमेरिकी हथियारों से दो दो हाथ कर रहा है। अब ईरान के मोर्चे पर उसे ये समझने का मौका मिल गया है कि अमेरिकी हथियार रूसी और ईरानी तकनीक के सामने कितने टिक पाते हैं। अगर रूस ने यहां से सबक ले लिया तो नेटो देशों की हेकड़े निकालने में उसे देर नहीं लगेगी। अमेरिका ने अपनी रणनीति जग जाहिर करके रूस को वो जानकारी मुफ्त में दे दी है जिसके लिए उसे सालों जासूसी करनी पड़ती। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मारी। तो चलिए, रूस की बात हो गई, चीन की बात हो गई, अब आते हैं अमेरिका के फेवरेट दुश्मन पर जो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह को सनकी कहा जाता है। उसके बारे में कई सारी चीजें जो है वो सर्च की जाती है। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन, उसको लेकर ये कहा जाता है कि अगर वो चाहे तो आज ही परमाणु बम गिरा दे। तो अब अगर उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया भी अब देख रहा है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। किम जोंग उन की सेना देख रही है कि कैसे अमेरिका की मिसाइल डिफेंस प्रणाली को छकाया जा सकता है, कैसे उसे पीछे हटाया जा सकता है। अमेरिका जिस सुरक्षा घेरे का दम भरता था वो अब छलनी होता दिख रहा है। इन तीनों देशों का गठबंधन अब अमेरिका के लिए वो बुरा सपना बन चुका है जिसे वो चाहकर भी अपनी आंखों से मिटा नहीं सकता। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान को सबक सिखाएगा, लेकिन उसने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को खुद को हारने की ट्यूशन तक दे दी है। यही तो कर रहा है अमेरिका, ईरान से युद्ध लड़ रहा है। महंगे महंगे उसके जितने भी ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट्स हो गए या फिर उसके युद्धपोत हो गए, वो भाग रहे हैं। ईरान की आर्मी IRGC खदेड़ रही है, US आर्मी पीछे हटती जा रही है। तो ये एक ट्यूशन जो है वो रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के लिए यहां पर अमेरिका ने खुद ही उसको दे दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यह मुहावरा आज अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अपनी ताकत की नुमाइश करने के चक्कर में वो ये भूल गया है कि दुनिया उसे देख रही है। आज अमेरिका की हर चाल, हर मिसाइल की गति और हर रडार की फ्रीक्वेंसी उसके दुश्मनों के पास रिकॉर्ड हो चुकी है। वो जिसे एडवांस टेक्नोलॉजी कहता था वो अब चीन और रूस के लिए पुरानी खबर बन चुकी है। रिपोर्ट्स तो ये तक कहती है कि अमेरिका ने अनजाने में ही सही लेकिन अपने ही अंत की पटकथा लिख डाली है। अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार अब पसीने हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सरप्राइज एलिमेंट वाली ताकत खत्म हो चुकी है। जब दुश्मन को आपकी हर चाल का पता हो तो जीत की उम्मीद करना बेईमानी है। अमेरिका की लंबी दूरी की मारक क्षमता और उसका रसद विभाग अब सवालों के घेरे में है। यह जंग दिखा रही है कि अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने की काबिलियत खो चुका है। वो सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गया है जिसकी दहाड़ तो तेज है लेकिन पंजों में अब वो दम नहीं रहा। खाड़ी के देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो अब ईरान की जिद में है और अमेरिका उन्हें बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके सहयोगी देश भी अब अमेरिका की तरफ शंका की नजरों से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो देश अपने हथियारों की कमी से जूझ रहा है वो उनकी हिफाजत खाक करेगा। अमेरिका का गिरता हुआ रसूख अब उसके पुराने दोस्तों को भी उससे दूर कर रहा है। यह उस साम्राज्य के बिखरने की आहट है जिसने कभी आधी दुनिया पर राज किया था। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका की चुनौती का सामना किया है उसने दुनिया के बाकी छोटे देशों को भी एक नई राह दिखा दी है। अब अमेरिका का डर खत्म हो रहा है। जब लोगों को पता चल गया है कि महाशक्ति के पास भी सीमित संसाधन है तो उसका दबदबा खत्म होने में देर नहीं लगती। अमेरिका ने ईरान को दबाने की बखूबी कोशिश की लेकिन उसने तो पूरे पश्चिमी वर्चस्व को ही हिलाकर रख दिया है। अब दुनिया अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि अमेरिका लास्ट के दौर की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये युद्ध आने वाले समय में एक बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत है। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं है बल्कि ये हथियारों की होड़ और वर्चस्व की जंग का एक नया अध्याय है। अमेरिका ने जो आग लगाई थी अब उसकी लपटें खुद उसके घर तक पहुंच रही हैं।
उसके दुश्मन अब और भी ज्यादा घातक और तैयार होकर उभरेंगे। अब अमेरिका को अपनी रक्षा नीतियों को फिर से लिखने की जरूरत है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। जिस तरह से चीन और रूस ने इस मौके को भुनाया है, वो उनकी कूटनीतिक जीत है। उन्होंने बिना कोई बड़ा जोखिम उठाए सब हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। अमेरिका की हार अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नैतिक और सामरिक हार भी है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक अहंकारी महाशक्ति अपने ही जाल में उलझकर रह गई है। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि अमेरिका अपनी बची कुची साख कैसे बचाता है। तो कुल मिलाकर ईरान का ये रण क्षेत्र अमेरिका के लिए कब्र और कब्रिस्तान साबित हो रहा है। उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए जो मंच तैयार किया था, वही उसकी कमजोरियां सरेआम हो गई। चीन, रूस, उत्तर कोरिया, 3 देश उस डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमेरिका ने उन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराया। अमेरिका की सुपर पावर वाली टोपी अब खिसकती नजर आ रही है। वो अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता बहुत कठिन और कांटों भरा है। तो अब इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को बता दिया है कि कोई भी अजय नहीं होता। अमेरिका का घमंड आज उसके कदमों के नीचे है। ये एक नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत है, जहां अब अमेरिका की मनमर्जी नहीं चलेगी। उसके दुश्मनों ने उसकी नब्ज पकड़ ली है और अब वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ने अपनी सारी चालें चल दी है, लेकिन बाजी अब उसके हाथ से निकल चुकी है। यह इतिहास का वो मोड़ है जहां महाशक्तियां बदलती हैं और नए समीकरण बनते हैं। अब यही कहा जा सकता है कि अमेरिका ने खुद ही अपने विनाश का सामान इकट्ठा कर लिया है। जो देश कल तक अमेरिका से डरते थे, आज वो उसकी कमियों पर हंस रहे हैं। ईरान का संघर्ष इतिहास में उस घटना के रूप में याद किया जाएगा जिसने अमेरिका के अजय होने के भ्रम को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। अब दुनिया एक नए संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जहां अमेरिका अकेला खड़ा है और उसके दुश्मन एक साथ मिलकर उसे चुनौती दे रहे हैं। सावधान रहिए, क्योंकि आने वाला कल अमेरिका के लिए और भी बुरा हो सकता है। अब ऐसे में साफ है कि अमेरिका ने अपनी ताकत की नुमाइश करके खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जो देश कल तक वॉशिंगटन के नाम से सहम जाते थे, आज वो उसकी कमियों पर ठहाके लगा रहे हैं। ईरान की गलियों से शुरू हुआ ये खेल अब अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। उसकी सुपर पावर वाली वो चमचमाती दुकान अब फीकी पड़ चुकी है और दुनिया समझ गई है कि इस दुकान के भीतर सामान कम और शोर ज्यादा है। अब वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया के नक्शे से अमेरिकी दादागिरी का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और अमेरिका ने इस जंग में कूदकर अपनी बर्बादी की दावत खुद ही दे दी है। तो कुल मिलाकर ईरान का ये मैदान अमेरिका के लिए वो दलदल बन चुका है, जिससे वो जितना निकलने की कोशिश करेगा उतना ही धंसता जाएगा। चीन, रूस और उत्तर कोरिया ने मिलकर अमेरिका की उस नफ्स को पकड़ लिया है जहां से उसका सारा गुरूर बहता था। अब दुनिया अंकल सैम के डर से आजाद हो रही है और एक नई विश्व व्यवस्था की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका ने सोचा था कि वो दुनिया का उस्ताद बना रहेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके शागिर्द ही उसे पटखनी देने का इंतजार कर चुके हैं। खेल अब खत्म होने को है, मोहरे अब पीछे हट चुके हैं और शहंशाह की चालें अब उसी पर भारी पड़ रही है। बस देखते रहिए, क्योंकि महाशक्ति के पतन का ये लाइव ट्रेलर तो अभी शुरू हुआ है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। आने वाला समय तय करेगा कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका अब क्या करेगा। क्या वो ईरान युद्ध से कभी बाहर निकल पाएगा, या फिर ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट का एक संकेत है जिसमें ना सिर्फ अमेरिका है, ना सिर्फ रूस है, ना सिर्फ चीन है, बल्कि सन की तानाशाह किम जोंग उन का नॉर्थ कोरिया भी है। आने वाला समय तय करेगा कि आखिर वर्ल्ड वॉर 3 होगा या फिर नहीं होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। और क्या कुछ राय है आपकी इस पर, इसको बताइएगा जरूर, कमेंट्स के जरिए बताइएगा कि क्या कुछ आप इस पर सोचते हैं। बाकी युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।